स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हमने शुरू की हुई है हमारी एक्सरसाइज 8D क्लास 8 से उसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 है ये। इसमें हम 8 से लेके आगे 15 तक सम्स को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से 7 तक किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 2 कार्स। अब ये जो सम आएंगे ये है हमारे स्पीड और डिस्टेंस वाले। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे बहुत आसानी से आप इन सम्स को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे ये है 2 कार्स लीव्स ए टाउन एट सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम डायग्राम के हिसाब से इसको समझेंगे कि एक टाउन पे कार्स खड़ी है। मान लीजिए ये वो टाउन है, यहां से वो सेम टाइम से अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक कार जा रही है इस तरफ, दूसरी कार जा रही है इस तरफ। तो किस स्पीड पे है? एक की स्पीड है, इसकी स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है, और इधर वाली जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है कि इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे में, कितने आवर्स में विल दे बी 550 किलोमीटर अपार्ट। मतलब उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 550 किलोमीटर की दूरी उनमें हो जाएगी। कितने समय में? ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। यहां पे पहले आप लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार 60 किलोमीटर पर आवर। फिर हम टाइम को लेट कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं हम एक्स टाइम में जो है वो 550 किलोमीटर दूर हो जाती हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है? 550 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमें जो है वो टोटल डिस्टेंस पता है। तो डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला बनाना हो तो डिस्टेंस के डिवाइड में है टाइम, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड वाला दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई से क्या आता है? डिस्टेंस। अब हम जो है पहले निकालेंगे फर्स्ट कार का डिस्टेंस, फिर सेकंड का, और दोनों को टोटल कर देंगे, बराबर रख देंगे 550, क्योंकि टोटल हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमें पता है, जो टाइम है वो भी एक्स, मान लीजिए एक्स आर जो है वो टाइम टोटल लगा है। तो दोनों कार ने एक्स आर ही अब खुद को ट्रेवल करवाया है। तो फर्स्ट जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो आएगा 50 इंटू एक्स, डिस्टेंस 1 50x। फिर डिस्टेंस 2 कितना आएगा? 60, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम x, तो 60x। अब प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 550 किलोमीटर। 50 और 60 प्लस करेंगे, 110x इज इक्वल टू 550। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 550 डिवाइड बाय 110। 0 से 0, 11 5 जा 55। तो हमें पता चल चुका है टाइम जो है उनको कितना लगेगा? 5 आवर्स का टाइम लगेगा 550 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट है सेम उसी से मिलता जुलता है 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम सेम स्टेशन। एक स्टेशन पे 2 ट्रेन है, यहां से वो स्टार्ट करती हैं 11 PM, 11 बजे जो है वो यहां से वो स्टार्ट करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक ट्रेन इस तरफ जा रही है तो दूसरी ट्रेन इस तरफ जा रही है। एट 72 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर एट व्हाट टाइम दे विल बी 810 किलोमीटर अपार्ट। मतलब कितने समय पर उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 810 किलोमीटर। तो अब की बार टोटल डिस्टेंस है 810, दोनों स्पीड गिवन है। तो हमें जो है अब की बार टाइम बताना है। तो सिंपल है, पहले हम आवर्स निकालेंगे कितने आवर्स, फिर 11 में उनको काउंट कर लेंगे कि कितने बजेंगे उस टाइम पे। तो सेम वही आपने स्टेटमेंट्स बनानी है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, टोटल डिस्टेंस, एंड लेट टोटल टाइम, टाइम x आवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्पीड है ये, तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस का क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड है 72, टाइम x हमने लेट कर लिया। ये टाइम नहीं है, ये तो हमें बताया कितने बजे शुरू हुआ वो ट्रेन का चलना। तो यहां पे फर्स्ट डिस्टेंस आ जाएगा 72 स्पीड इंटू टाइम। तो 72 स्पीड x टाइम, तो 72x प्लस सेकेंड 63x। तो टोटल इनका डिस्टेंस जो है वो है 810।
तो ये हो जाएगा प्लस करने के बाद 2 + 3 5, 7 + 3 7 + 6 13, x इज इक्वल टू 810। अब हम इसको लेके जाएंगे नीचे डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 810 डिवाइड बाई 135। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले आप इसको 5 पे कैंसिल कर सकते हैं। 5 × 2 = 10, 3 35, 5 7 = 35, 5 1 = 5, 3 31, 5 6 = 30, 5 2 = 10। ठीक है, आगे आप इसको 9 पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं। 3 9 = 27, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 9 6 = 54, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो उनको 6 घंटे लगेंगे। अब 11 बजे से 6 तक 6 घंटे कैलकुलेट करते हैं। 11 से 12 1, 11 से 12 1, 12 से फिर 1 बजे तक, फिर 1 से 2 बजे तक, 1 आवर यहां हो गया, 1 2 3, फिर 2 से 3 बजे तक 4, 3 से 4 बजे तक 5, 4 से 5 बजे तक 6। तो मतलब 5 बजे जो है वो ट्रेन एक दूसरे से 810 किलोमीटर दूर हो जाएंगी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज 558 किलोमीटर। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दीज 2 स्टेशन एट सेम टाइम। अब 2 अलग अलग जगह लेनी हमें, पिछले सम्स में एक ही जगह थी। इनके बीच की दूरी हमें बताई गई है, इनके बीच की दूरी 458 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 558। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दी स्टेशन, एक ट्रेन इधर से आती है, एक ट्रेन इधर से आती है। ठीक है, फिर सेम टाइम पे वो शुरू करती हैं, और किस स्पीड से, एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होता है, इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे में, दे विल बी 38 किलोमीटर अपार्ट, उनके बीच की दूरी 38 किलोमीटर रह जाएगी। मतलब हमें जो है इस पूरे डिस्टेंस में से बीच में 38 किलोमीटर छोड़ देना है, 38 किलोमीटर छोड़ देना है। तो अगर हम इसको छोड़ते हैं तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, वैसे तो हमें इतना करना था, लेकिन हमें 38 कम कवर करना है। तो हम यहां लिखते हैं टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। ट्रेवल करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 558 माइनस 38, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 420 किलोमीटर। मतलब हमें 420 किलोमीटर ही तय करना है। अब की बार फिर से लेट कर लेंगे, लेट टाइम टेकन x आवर्स। ठीक है, फिर से फॉर्मूला वही, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्पीड, ये s है, सॉरी डिजाइन इसका 5 जैसा बना दिया मैंने, s इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो स्पीड फर्स्ट की है 45, तो 45 मल्टीप्लाई x, तो ये हो गया पहली ट्रेन का डिस्टेंस। दूसरी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, प्लस 60 और टाइम x, और टोटल इनको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर। अब हम इसको प्लस करते हैं, 5 6 + 4 10, 105 इज इक्वल टू 420। तो ये तो सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा, 420 बटे में 105। आप देखें 5 4 = 20 होता है ना, तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको नहीं कैंसिल करना है इस तरह से, तो आप जो है इसको 5 पे भी कैंसिल कर सकते हैं पहले। तो टाइम जो है वो कितना लगेगा, 4 आवर्स। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 11th, इसमें है 2 ships leaves their base 725 किलोमीटर अपार्ट। फिर से 2 बेस हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो हमें गिवन है, कितनी दूर है वो एक दूसरे से, 725 किलोमीटर। तो क्या होता है, ट्रेवल ईच अदर टुवर्ड्स ईच अदर इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां से ये इस तरफ चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चलती है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो क्या होता है, इन हाउ मेनी आवर्स दे विल बी 75 किलोमीटर अपार्ट। मतलब उन्होंने चलना तो है एक दूसरे की तरफ, लेकिन बीच में जो है 75 किलोमीटर का गैप रखना है।
तो मतलब यहां से सिर्फ यहां तक आना है, इसने यहां तक आना है, बीच में 75 किलोमीटर जो है वो नहीं ट्रेवल करना है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड कितना उनको चलना पड़ेगा, तो वो चलना पड़ेगा 725 टोटल था, उसमें से 75 उनको कवर ही नहीं करना है। तो कितना कवर करना है उनको, सिर्फ 650 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 650। तो लेट टाइम को आपने लेट कर लेना है x आवर्स। तो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस हो जाएगा 30, स्पीड है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो स्पीड है फर्स्ट 30, टाइम दोनों को सेम लगा है x, प्लस इसकी स्पीड है 35 और टाइम इसको भी यही लगा है x, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है जो हमें ट्रेवल करना है वो है 650। तो इनको प्लस करते हैं, 0 + 5 5, 3 + 3 6, x इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है ना कैंसिल करना, x इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाय 65, कैंसिल करेंगे तो 10 पे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा इसको, टाइम लगेगा 10 आवर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए कार लीव्स आगरा एट 11 AM। मतलब यहां पे मान लीजिए आगरा है, आगरा से एक कार जो है वो चलती है 11 बजे, तो 11 AM पे ये कार 1 जो है वो चली है, ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। क्या होता है फिर, हाउ फास्ट वुड द सेकेंड कार बी ट्रेवलिंग इफ इट लीव्स आगरा एन आवर लेटर। 1 घंटा बाद में चली है ये कार जो है, तो 1 घंटा पहले ये चली, ये वाली कार जो है इसके 1 घंटा बाद चलेगी 12 बजे। तो ये कितनी स्पीड से चले कि ये जो है इसको ओवरटेक कर ले। ओवरटेक मतलब ये दोनों सेम लोकेशन पे पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये चलेगी तो ये भी यहीं से आगरा से ही, लेकिन ये जब यहां 1 घंटा पहले चल चुकी होगी तो ये 12 बजे चलना स्टार्ट करेगी। तो अब आप देखें भाई, ये तो पहले निकल गई है कार, अगर हमें इस कार तक पहुंचना है, इसको पकड़ना है, तो ये कार जो है वो ज्यादा स्पीड से चलानी पड़ेगी, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे ना। तो अब हमें यही बताना है कि इसकी स्पीड कितनी हो कि ये जो है इसको ओवरटेक कर ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी स्पीड को मान लेंगे x। फर्स्ट वाले की स्पीड तो हमें पता है, इसकी स्पीड हम मान लेंगे x। अब की बात, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस के लिए एक कंडीशन गिवन है, दोनों को बराबर डिस्टेंस कवर करना है। बराबर क्यों करना है, क्योंकि बराबर जब ये ओवरटेक करने का मतलब क्या है कि बिल्कुल इसके पास पहुंच जाए, बिल्कुल इसके बराबर। तो डिस्टेंस जो है वो दोनों इक्वल है, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। ठीक है, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। तो इसी कंडीशन का हमें फायदा उठाना है। कैसे, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, स्पीड इंटू टाइम। फर्स्ट की स्पीड कितनी है, फर्स्ट की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर। अब ये जो है लास्ट लाइन देखो, आगरा एन आवर लेटर एंड ओवरटेक फर्स्ट कार एट 5 PM। मतलब यहां पर जो है दोनों कार 5 बजे पहुंच गई हैं। ठीक है, 5 PM पे। तो अब देखो फर्स्ट कार ने कितना टाइम लिया यहां तक पहुंचने में, 11 बजे चली थी, 5 बजे पहुंची है, तो कितने घंटे हुए, 11 से लेके 5 तक। दूसरी कार 12 बजे चल के 5 बजे पहुंच गई है, तो इसका टाइम कितना हुआ, तो इसका टाइम देखते हैं। तो इसने लिए हैं 6 आवर्स। ठीक है, इसको 6 घंटे लगे, तो इसने 1 घंटा जो है वो कम लिया है, तो इसको 5 घंटे में वही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो फर्स्ट वाला जो है ये हो जाएगा टाइम 1, ये हो जाएगा टाइम 2। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 1 इंटू टाइम 1, तो ये हो जाएगा स्पीड 2 इंटू टाइम 2। ठीक है, तो फर्स्ट कार की स्पीड 50, टाइम इसको फर्स्ट कार को कितना लगा 6, इज इक्वल टू स्पीड 2 x और टाइम इसको कितना लगा 5। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ, इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी, 6 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आएगा, तो x 5 10 जा 50, 6 10 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई 60। x किसको लेट किया था, स्पीड ऑफ कार 2, तो ये आ जाएगी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से दूसरी कार को चलना पड़ेगा ताकि वो ओवरटेक कर पाए।
13th में शुरू होते हैं डिजिट्स वाले सम। उसके लिए आपको एक चीज बताता हूं मैं, अगर हमें कोई 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसमें 2 चीजें होती है, एक होती है यूनिट डिजिट, एक होती है टेंस डिजिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 है, ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट है 4, टेंस डिजिट है 2। तो ये जो नंबर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, या फिर जिसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसी से नंबर बनता है। तो फर्स्ट जो है हमारा सम वो है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। अब हमें डिजिट पता नहीं है तो हम यहां लिखेंगे लेट वंस डिजिट या यूनिट डिजिट x, लेट टेंस डिजिट, डिजिट भी लिखना साथ में y। ठीक है, तो हमारा जो सम है दोनों का वो है 7। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे हम x की निकालते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस y। फिर उसके बाद क्या होता है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट को बदल दिया जाए, मतलब वंस को टेंस बना दो, टेंस को वंस, द नंबर फॉर्म्ड इज 9 लेस देन ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर पहले हम यहां पे लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर पूरा लिखना है आपने। ओरिजिनल नंबर फॉर्मूला मैंने आपको बताया 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। तो 10 इंटू टेंस डिजिट कितनी मानी है y, प्लस वंस डिजिट कितनी है x। तो ओरिजिनल नंबर ये आ गया। अब न्यू नंबर जो है nn लिख दिया मैंने, न्यू नंबर लिखना है आपने, रिवर्स करने के बाद बनता है तो क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये न्यू नंबर बन गया, x को y कर दिया, y को x। तो हमारे पास कंडीशन में बताया क्या गया, तो हम यहां लिखते हैं न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर, ये दोनों बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया नंबर जो फॉर्म होता है वो 9 कम है, तो जो नया नंबर है वो 9 कम है, ये कम है ये ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए छोटे वाले की तरफ प्लस करना है या फिर बड़े वाले की तरफ माइनस। तो छोटे की तरफ हमने प्लस कर दिया। अब नया नंबर था क्या 10x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस x। अब x y वालों को एक तरफ करेंगे, बिना x y वाले एक तरफ। तो x 10x प्लस y, इधर से 10y इधर आएगा तो माइनस 10y, x इधर आएगा तो माइनस x, बराबर में कुछ नहीं बचा है, इस प्लस 9 को उधर लेके जाते हैं माइनस 9। 10x में से 1x को माइनस करेंगे 9x, माइनस 10y प्लस y, 10 में से एक गया 9y, लेकिन बड़ा माइनस का तो माइनस का 9y बराबर माइनस 9। दोनों में से 9 कॉमन है तो 9 को कॉमन लेते हैं, यहां से बचेगा x माइनस वाई, 9 बाहर चला गया बराबर माइनस 9। 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर से इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, कैंसिल करके आ जाएगा माइनस 1। तो वैल्यू आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू निकालो यहां से, कितनी आ जाएगी माइनस 1 प्लस वाई। ठीक है, तो अब जो है इसको हम यहां पर अगर ध्यान दें तो ये x की वैल्यू है, और ऊपर भी हमने x की वैल्यू निकाली थी, ये वाली, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो यहां लिखेंगे माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये भी x की वैल्यू है 7 माइनस वाई। तो y वालों को एक तरफ करेंगे, y प्लस का यहां पे है, इधर से माइनस का y इधर आएगा तो प्लस y, बराबर में यहां से 7 बच गया, ये माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1। तो 2y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8। तो y हमें बचल गया 4 है। तो x की वैल्यू तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, मर्जी आपकी। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। तो 7 में से y की वैल्यू 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो y 4 x 3। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा 34। ठीक है, 34 भी आप इसका आंसर दे सकते हो, 43 भी, क्योंकि अगर हम x को वंस मारने हैं तो इसको टेंस मारने हैं, अगर आपने इसको उल्टा लेट किया है तो 43 भी बन सकता है। तो दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे। नेक्स्ट है बिल्कुल सेम है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। तो फिर से लेट वंस डिजिट x, लेट टेंस डिजिट y। ठीक है, तो दोनों का सम जो है वो कितना गिवन है, x प्लस y इज इक्वल टू 10। एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस y। और जो हमें बताया गया न्यू नंबर विल बी, अगर हम रिवर्स करते हैं तो नया नंबर जो बनता है
54 मोर देन ओरिजिनल नंबर। फिर से हम एक लिखेंगे यहां पे, ओरिजिनल नंबर हमारा 10 इंटू 10th डिजिट y प्लस एक्स। न्यू नंबर हमारा कितना आ जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, 10x प्लस वाई। तो इसको यहां लिखते हैं हम न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर। ये बराबर कब होंगे, यहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, न्यू नंबर विल बी 54 मोर, नया नंबर 54 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो हमें कम वाले की तरफ ही तो प्लस करना है, तो कम है अब की बार ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर की तरफ हम कर देते हैं प्लस 54। तो इसको हम लिखते हैं न्यू नंबर को 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस x प्लस 54। अब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, 10x प्लस वाई, ये इधर आएगा माइनस 10y, ये इधर आएगा माइनस x इज इक्वल टू 54। तो 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो 9x, माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9y इज इक्वल टू 54। तो यहां आ जाएगा x माइनस वाई, 9 को हमने ले लिया कॉमन, इज इक्वल टू 54। 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करके आ जाएगा 6। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, 6 प्लस वाई। तो फिर से ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, दोनों x की वैल्यू तो बराबर हैं ये आपस में, तो इन दोनों को हम बराबर रखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमें पता चलता है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो y वालों को एक तरफ करते हैं, y माइनस वाई इस तरफ आएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 10, प्लस का 6 है ना, इधर जाएगा तो माइनस 6। तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/2, कैंसिल करेंगे 2 2 4, तो y की वैल्यू 2, x कितना हो जाएगा, x है 10 माइनस वाई, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो नंबर हमारा जो है ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है 15 सम, ये जो है बिल्कुल आसान है, इसमें हमें 3 कंडीशन दे दी गई हैं, तो कोई दो हम जो हमें आसान लगे वो यूज कर सकते हैं। जैसे द 10th डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स द यूनिट डिजिट बाय 5, मतलब यहां लेट कर लेते हैं, लेट 1st डिजिट x और 10th डिजिट y। तो हमें क्या बताया गया, 10th डिजिट y एक्सीड्स द यूनिट डिजिट बाय 5, मतलब यूनिट डिजिट से 5 ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 45 लेस, नया नंबर 45 कम है। एक और कंडीशन भी है, सम ऑफ देयर डिजिट, तो डिजिट का सम भी दे दिया हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो बीच वाली कंडीशन को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहीं पे आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। जैसे y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस वाई, तो यहां y है ना, तो इसकी जगह हम लिखेंगे x प्लस, इस y की जगह पुट द वैल्यू ऑफ y, x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, कैंसिल करेंगे 2 2 4। ठीक है, तो x हमें पता चल गया, तो y तो पता चल ही जाएगा, y की वैल्यू क्या है 5 ज्यादा, तो y हमारा आ जाएगा x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा 72 भी हो सकता है और 27 भी। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सचेंज करके मानते हैं तो वो हमारा आंसर 27 भी बन सकता है, 72 भी बन सकता है। यहां पर जो हमने लेट किया है वो 1st डिजिट को x लेट किया है, 1st डिजिट x, तो ये आंसर बनेगा हमारा 72। ठीक है, तो ये बच्चों आपने कंप्लीट किया इस वीडियो में एक्सरसाइज 8D को। आगे भी हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें, आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ मुश्किल लगा, कुछ आसान लगा, कैसा लगा। धन्यवाद।